खंडवा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लगभग 20 दिन पहले सोने चांदी के व्यापारी से हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में झाबुआ की कुख्यात रतन सक्रिय गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 अन्य आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब आधा किलो सोना, 1 लाख रुपए नकद, 1 बंदूक और 3 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। गिरफ्तार तीनों आरोपी कुख्यात अपराधी बताए जा रहे हैं, जिन पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में लूट, चोरी और डकैती के कई मामले दर्ज है। दरअसल 9 जनवरी की शाम करीब 7 बजे खंडवा जिले के पुनासा में दुकान बंद कर रहे सोने चांदी के व्यापारी पर हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। घटना के बाद आरोपी इंदिरा सागर बांध के आसपास के घने जंगल के रास्ते फरार हो गए थे। वहीं पुलिस ने प्रदेश में सक्रिय 12 अलग अलग लुटेरी गैंगों को चिन्हित कर उनके रिकॉर्ड खंगाले। सीसीटीवी फुटेज और ग्रामीणों की मदद से पुलिस झाबुआ की रतन सक्रिय गैंग तक पहुंची। जांच में सामने आया कि घटना के समय इस गैंग की गतिविधियां खंडवा जिले में थी। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए डीआईजी मनोज कुमार राय ने क्या कहा, सुनिए। 9 जनवरी को पुनासा चौकी के क्षेत्र में शाम के 7 बजे एक राकेश सोनी नाम के ज्वेलर्स हैं, उनके यहाँ अचानक अज्ञात 6-7 बदमाश आए थे और उन्होंने उनके ऊपर जानलेवा हमला करते हुए उनके हाथ में रखे हुए 2 बैगों को छीन के लेके गए और पीछा करने पर एक हवाई फायर भी उनके द्वारा मौके पे किया गया था। इस घटना में लगभग 1 करोड़ के आसपास की ज्वेलरी उनके द्वारा बताया गया कि वहाँ से चोरी हुई थी। इस घटना में हमारे गंभीरता को देखते हुए मैं और हमारे एडिशनल एसपी देहात मौके पे गए थे। साथ ही डीआईजी खरगोन भी मौके पे आए थे। आईजी साहब ने भी इस बात को लेकर बड़ी चिंता व्यक्त करी थी कि ये गंभीर घटना है, इसको जल्दी ट्रेस किया जाए। हम लोगों ने गंभीरता को देखते हुए 3 अलग अलग टीमें बनाई और उन टीमों को अलग अलग टास्क दिए थे, जिसमें घटनास्थल से वो किस तरह से बाहर निकले, साथ ही कैसे उन्होंने कहाँ जा सकते हैं। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने टीमों को टास्क देते हुए रोड के रास्ते, नर्मदा जी से धारा जी होते हुए जाने के रास्ते और आसपास के ज़िलों में इस तरह की घटना करने वालों को फोकस किया। इनके जब स्केच बनवाए गए और कुछ मौके के जो फुटेज थे उनको जब हम लोगों ने जीरोइंग किया, तो ये हम लोग के पास जानकारी आई कि झाबुआ के आसपास के एक गैंग है जो इस तरह की वारदातों को अंजाम देता है। फिर उस गैंग के ऊपर हम लोगों ने फोकस किया और हमारी टीमें जो हैं लगातार लगभग 1 हफ्ते झाबुआ में रहीं और हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जो संदिग्ध आरोपी हैं वो बाहर आएँ, क्योंकि उनकी ट्रेन जो है वो इस तरह की थी कि वहाँ पे गांव में जाके उनको पकड़ना मुश्किल काम था। हम लोगों ने स्थानीय पुलिस की भी उसमें मदद ली और कल एक महत्वपूर्ण सूचना मिली कि उसमें से 3 प्रमुख आरोपी रतन, विनोद और सकरिया, ये तीनों भागने का प्रयास कर रहे हैं और जेवरों को कहीं बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे हमारी टीम ने गुजरात की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक एम्बुश लगाया और उनको वहाँ से जब घेराबंदी करके पकड़ा तो तीनों आरोपियों के पास से लगभग 70 लाख से ऊपर के सोने के जेवरात मिले हैं। 1 लाख रुपए नगद, मोबाइल फ़ोन और एक कट्टा भी इनके पास से बरामद हुआ है। इन तीनों आरोपियों से जो जानकारी हम लोगों ने ली, बहुत ही संगीन आरोप इनके विरुद्ध पूर्व से हैं। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र और गुजरात में भी इनके द्वारा डकैती, लूट, हत्या की घटनाएं की गई हैं। पूर्व में जेल में भी ये बंद रहे हैं कई बार। इन तीनों से पुलिस ने अभी प्रारंभिक पूछताछ के बाद 3 अन्य आरोपियों के बारे में भी जानकारी ली है, जिनको हम शीघ्र ही गिरफ्तार करेंगे। आज आरोपियों को हम लोग गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं, न्यायालय पेश कर रहे हैं और वहाँ से हम लोग पुलिस रिमांड लेके इसमें आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे।